बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आप देख रहे हैं नाजिश फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी, मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी, जिसको हम जो रस होते हैं पापे उनके साथ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये देखिए, आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त जो मीठा है वो बनाने वाले हैं, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। जो भी खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बर्तन रख लिया, इसमें 1 लीटर हम दूध डाल लेंगे। इसके बॉयल आने तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे दरमियानी आंच पे। तो ये 1 साशे जो है हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर का लिया है। इसको हम 1 कप दूध में, 1 लीटर जो दूध होगा उसमें से 1 कप हम बचा लेंगे, उसी में हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अगर साथ ही डाल लेते तो ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो ये विस्क की मदद से, ये पहले ही दूध उबलने के करीब हो गया था, तो इसमें हमने ये डाल लेंगे। विस्क चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ सी होती हैं वो लम्स ना बने। ऐसे ही इसको लगातार चलाते रहना है। इस तरह फिर जो है वो कस्टर्ड जो है उसकी गुठलियाँ नहीं बनती, ऐसे ही मिक्स हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब ये देखिए, कस्टर्ड हमारा जो है वो पक रहा है और इसमें अब हमने डाल दिया आधा कप के करीब चीनी। ठीक हो गया जी। इसको ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये हमारा जो है पक रहा है। ये 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे मलाई के। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास जो है मलाई है तो मैं मलाई ही डालूँगी। आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से करना है मिक्स आपने। मैं तो इसको भी ये 1-2 मिनट पहले इसको जो मलाई है वो मेल्ट होने देंगे और फिर मेल्ट होने के बाद आंच को कर देंगे बंद। बर्तन को हटा लेंगे चूल्हे से और इसको अब हम बीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने इसको बीट कर लेना, ताकि ये जो क्रीमी सा स्मूथ सा हमारा जो टेक्सचर है वो तैयार हो जाए। ठीक हो गया जी। इसको हमने 2 से 3 मिनट ही करना है। अगर आप बीटर होगा आपके पास तो बीटर से भी कर ले, तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी सा, कितना जो है स्मूथ हमारा टेक्स्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये ले लिया है मैंने पापे, ये बर्तन ले लिया है मैंने। इसमें हम लगाएंगे पापों को, इसकी तह सी लगा लेंगे हम। ठीक हो गया जी। वीडियो जो है वो लेट हो गई है, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। एक तो मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो वीडियो जो है ऐसे लेट ही हो जाती है। तो इसके लिए देखने वालों को मेरी तरफ से माजरत है। तो ये मैंने शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लिया था। इसको गर्म पानी में भी आप मिक्स कर लें चीनी को, या इसको थोड़ा सा पका लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको अब हम जो है पापे हमने रखे हैं, इस पे थोड़ा थोड़ा इसको डाल लेंगे, ताकि जो पापे हैं हमारे वो बिल्कुल से मुलायम, नरम व मुलायम हो जाएं। तो ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था इसकी अब हम ऊपर से तह लगा लेंगे। अपने प्यारे प्यारे हाथों से, अपने सोने सोने हाथों से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आपकी तरफ से ये ना मुझे हौसला होगा, प्यार होगा, तोहफ़ा मिलेगा कि यही अभी मैंने वीडियो अच्छी बनाई है। अब दूसरी तह भी लगा लेंगे और इस पे भी लगा लेंगे शुगर सिरप। सारे ही पापों पे लगा लेंगे ताकि वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाए। ठीक हो गया जी। इस पे भी हम कस्टर्ड की तह लगा लेंगे ऐसे ही। जितनी मर्ज़ी आप तह लगा लें, या आपकी मर्ज़ी है। बर्तन आप चाहे कौन सा भी ले लें, ये मैंने प्लास्टिक का लिया है। या तीसरी तह जो है वो भी हमने लगा ली है। ये जो तह है ना, ये बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी ही मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जब मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगी ना, तो देखना कितनी ज़बरदस्त इसकी जो तह है वो लगती है। अब हम इस पर ये नारियल है ये थोड़ा सा क्रश करके लगा लेंगे। ऐसे ही इसको करते जाएंगे ताकि सारा जो है इक्वल सा सारे भी ये फैल जाए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये कटे हुए बादाम है, आप इसकी जगह बादाम, पिस्ते, कुछ भी जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो ना वो आप लगा सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है।
ये जो है वो ख़राब है, आवाज़ भी चेंज है, ज़ुकाम भी हुआ है। ये मेरे पास है ओरियो बिस्किट, इसको हम इस तरह थोड़ा सा पैकेट में ही पीस लेंगे। 2 बिस्किट हैं, ये डेकोरेशन के लिए हैं कि ये थोड़ी सी ना इसे डेकोरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। कोई सा भी बिस्किट आप लगा सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ये अब हम किशमिश लगा लेंगे, थोड़ी सी अच्छी लगती है ना ये। देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना ये ज़बरदस्त हमारा जो मीठा है वो तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ, कितना क्रीमी सा, ऐसे लग रहा है जैसे ये ना वो आइसक्रीम नहीं होती वैसे बन गया है। ये खाने में भी इतना मज़ेदार है, कोई मानता ही नहीं है कि ये आपने रस पापे से बनाया है। इतना ज़बरदस्त। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।